हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम नवोदय PYQV सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 टाइम 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 एंड 0। तो इसमें और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें क्या अंतर है ये हमको बताना है। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 और बाकी सारे क्या हो जाएगा आपके ये 9। तो 10 में से 9 गए, 1, बाकी सब जगह 0। तो यहाँ से हमारे पास में इसका अंतर क्या आ गया, 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 90,099 को अंकों में कैसे लिखा जा सकता है। तो 90,000 मतलब कि यहाँ पर कहाँ तक है, 10,000 तक की संख्या। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। अब हमको क्या लिखना है, 90,099। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 90,000 और 99 कहाँ पे आएगा, इकाई और दाई वाली जगह पे। और ये जगह हमारी क्या रह गई, खाली। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90009, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 999, और सबसे छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, 100। इसके बीच का हमको अंतर बताना है। तो यहाँ से 9 9 और 8, जो कि क्या आ गया, 899। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36,490 में जब अंक 6 और 9 को बदल दिया जाता है तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो भाई अभी हमारी जो संख्या है वो क्या है, 36,490। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 6 और 9 के अंक को बदल दूँ, मतलब कि 6 की प्लेस पे 9 और 9 की प्लेस पे 6। तो हमको ये बताना है कि अभी मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो हमारी जो नई संख्या है वो क्या है, 39460, और जो मूल संख्या वो क्या है, 36490। इसको माइनस करेंगे, 0, 16 में से 9 गए 7, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 8 में से 6 गए तो 2। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 2970, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 9,07,364 संख्या में 9 और 6 के अंकित मानों का योग क्या है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान वो स्वयं संख्या होती है। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा पूछा है कि 9 और 6 का योग क्या होगा। तो 9 + 6, यहाँ से हमारे पास में योग क्या आ जाएगा, 15। तो ऐसे करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी वह संख्या बताइए जिसे किसी भी सम संख्या में जोड़ने या घटाने से वह एक विषम संख्या बन जाए। तो वो जो सबसे छोटी संख्या है वो है 1। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम कोई एक सम संख्या ले 2, इसमें मैं क्या करूँ, 1 माइनस करूँ, और अगर एक बार क्या करूँ, 1 प्लस करूँ। तो अगर 2 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1, और 2 में 1 प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3। तो सबसे छोटी संख्या जो किसी भी सम संख्या में से घटाने पर या जोड़ने पे विषम संख्या प्राप्त हो वो क्या है आपका, 1। अगला प्रश्न, अंक 1, 0, 5 और 7 का उपयोग करके सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी बनेगी। तो अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमको बड़े से बड़े अंक का उपयोग पहले करना होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7, फिर 5, उसके बाद 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7, 5, इसके बाद 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 7510। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 8। अंक 0, 1, 2 और 3 से बनाई गई सबसे छोटी 4 अंकों वाली सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे छोटे अंक का उपयोग करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 0 का उपयोग पहले नहीं होगा। 0 के बाद वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है हमारे यहाँ पे 1, फिर हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पे हम पहले 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको सम संख्या बनानी है। अगर मैं 2 यहाँ पे लिखूँ और बाद में 3 लिखूँगा तो वो एक विषम संख्या हो जाएगी। तो पहले मैं क्या लिखूँगा 3 और फिर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1032, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। 0, 2, 5, 6 और 8 अंकों से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना देते हैं, जो कि हो जाएगी 8, 6, 5, 2 और 0। और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2, 0, 5, 6 और 8। 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 आ जाएंगे तो 5, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 0 गया 5 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,952। तो 65,952 जो कि हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है 3। कौन कौन सी है। सबसे पहले 83, इसके बाद में है आपका 89 और फिर है आपका 97। तो ये 3 विषम संख्या है जो आपके 3 अभाज्य संख्या है जो 80 और 100 के बीच में है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।